नमस्कार, मैं हूं विश्वंभर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम फैक्स न्यूज। आज हम ब्रह्मपुर विधानसभा के बगेन गांव में पहुंचे हैं और एक ऐसे शख्स की हैं पहुंचे हैं कि एक दौर था कि पूरा देश जानता था, जिसका हम चर्चा करने जा रहे हैं वीर बहादुर सिंह। वीर बहादुर सिंह वो शख्सियत थे कि जगदीशपुर से एक बार विधायक भी रहे हैं और उनकी और कहानी है। उनके भतीजे हैं इंद्रजीत बहादुर सिंह, ये भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और काफ़ी कर्मठ और काफ़ी मेहनती भी हैं। तो आइए इन्हीं से चर्चा करते हैं और सब कुछ ये बताएंगे कि अभी जो वीर बहादुर जी का जो कुनबा का क्या हाल चाल है। ब्रह्मपुर थाना से सीआईडी का रिपोर्ट गया था कि इन लोगों के ऊपर प्राणघातक हमला होगा, इसलिए मेरे घर के सामने एक सेक्शन फोर्स का भी तैनात, एक एक डेग पर गोली चलते रहता था। कब कहाँ गोली चल जाए कोई ठीक नहीं रहता था। मेरे पिताजी पर, मेरे भाई पर भी कहे कि बड़ा बड़ा बाल वाला झोटा दाढ़ी वाला एक आया हुआ है, एमएलए वीर बहादुर सिंह कोई है, और यहाँ डोलची अपना रख दिया, बोल दिया कि मेरा है। तो लालू जी को फोन किया लोग, उसमें फोन था, पीएनटी मोबाइल तो था नहीं, तो लालू जी कह रहे भाई छोड़ दो उसको, तुम लोग छोड़ दो। दूसरा फ्लैट था, उस पर उनका डोलची रख दिया गया था और वो फ्लैट लालू जी को आवंटित था। आप लालू जी से मिलकर पूछ भी सकते हैं, लालू जी का आवंटित था। अब जब ये अपना गए और उसमें अपना डोलची, मेरे चाचा विधायक जी थे तो उनका एक बेत का पूजा का डोलची रहता था, इसमें दुर्गा जी और हनुमान जी कि वो लोग गुप्तेश्वर जी और कुंवर जी नक्सलियों के संपर्क में आ गए थे। नक्सलियों के संपर्क में आकर के पैसे रुपया का प्रलोभन लिए थे, धोखे से बहादुर भाई चलिए आज मेरे यहाँ खस्सी उस्सी कटवाते हैं, आप चलिए घूम के आइएगा। तो नहीं हम भाई पैरोल पर हैं, हम परिवार का सब टूट गया था, पिताजी इलाज कराए वहाँ पर, पूरा उनको मैनेज किए, पूरा जितना सुई दवाई लगा था, अच्छे आदमी टीटी महोदय थे, उन्होंने मैनेज किया, फिर सब लोगों का बेल हुआ। आ रहा था तो उनको समझ में आया कि टीटी को ही समझ दो, टीटी को उठा करके बाहर सिक्के घोड़ी 2200 प्रांत में नहीं खे जोड़ी, जहाँ वीर बहादुर सुपर स्टार है बबुआ, जिला भोजपुर है भारत के। ये भी बताइए वीर बहादुर सिंह के बारे में, लोग ये जानना, एक दौर था कि मुन्ना सिंह भी इन पे गाना गाए थे, आपको कुछ गाना वो याद है? हाँ, मुन्ना सिंह जी गाए थे, घोड़ी 2200 प्रांत में नहीं खे जोड़ी, जहाँ वीर बहादुर सुपर स्टार है बबुआ, जिला भोजपुर है भारत के श्रृंगार है बबुआ। टीटी को भी फेंक दिए थे ट्रेन से? टीटी को नहीं फेंके थे। टीटी वाली घटना आपको सच्चाई बता रहे हैं। हाँ, हम आपको सच्चाई बता रहे थे। नेताजी कौड़ी कामाख्या जा रहे थे दर्शन करने के लिए, आज शाम जा रहे थे और नेताजी अपना फर्स्ट क्लास में सोए हुए थे, उनके जो बॉडीगार्ड वगैरह से सब लोग बाहर बैठे हुए थे। टीटी महोदय पूछे टीटी टिकट, तो नेताजी के पास लोग गया कि नेताजी विधायक जी कहे क्या, तो कहे कि टीटी महोदय आए हैं, टिकट खोज रहे हैं। तो कहे कि भाई टिकट दिखा दो, जो लोगों का है तो लोगों का, अगर कुछ लोग एक्स्ट्रा बढ़ गए थे, उन लोगों का टिकट नहीं है तो कुछ समझ दो उनको। तो जो उनके साथ रहने वाले थे, हमको कहने में हंसी भी आ रहा था, तो उनको समझ में आया कि टीटी को ही समझ दो। टीटी को उठा करके बाहर फेंक दिए लोग। टीटी सुने कि मर भी गए? नहीं, टीटी मरे नहीं थे। मेरे पिताजी पीछे से गए, टीटी साहब से मिले, उनका पूरा इलाज कराए, FIR हुआ था, टीटी महोदय से मिले, फिर टीटी महोदय ने जाकर बहुत कोऑपरेट किए। मेरे पिताजी पीछे से गए, टीटी का कमरों में चोट लगा था, टूट गया था, पिताजी इलाज कराए वहाँ पर, पूरा उनको मैनेज किए, पूरा जितना सुई दवाई लगा था, अच्छे आदमी टीटी महोदय थे, उन्होंने मैनेज किया, फिर सब लोगों का बेल हुआ, सब लोग वापस। रोहतास में धोखे से मार दिया गया? रोहतास में नहीं, भोजपुर में मार दिया गया। भोजपुर में करत तकला पीरों के पास पड़ता है, करत तकला उनके पुराने मित्र थे। चाचा तो नैनी जेल में थे, नैनी जेल से, इलाहाबाद नैनी जेल से थे, वहाँ से पैरोल पाए हुए थे, 4 बॉडीगार्ड भी थे उनके साथ, पुलिस थी। यहाँ बगेन आए, हम सब लोग से मिल के फिर यहाँ से आरा गए तो एक कुंवर सिंह थे या गुप्तेश्वर सिंह थे, करस सकला के थे, वो चाचा के पुराने मित्र थे। तो बोले कि वीर बहादुर भाई चलिए आज मेरे यहाँ खस्सी उस्सी कटवाते हैं, आप चलिए घूम के आइएगा। तो नहीं हम भाई पैरोल पर हैं, हम परिवार से मिलने के लिए आए। चूँकि हम लोग का पहले का आरा जिला था तो मैक्सिमम लोग हम लोग परिचित आरा में थे, सोचे कि आरा वहाँ एक किसान संघ भी चलता था, तो वहाँ गए और सब लोग से अपने जो शुभचिंतक थे सब लोग से मिले बोले, तो नहीं चलिए उन लोगों को लेकर चले गए। वो थे, उसके बाद एक राम कुमार उपाध्याय जी थे आपके अरियाओं के, और एक आपके सातवें युवती के थे बाबू साहब, और 4 बॉडीगार्ड थे जो उत्तर प्रदेश पुलिस के। तो जब वहाँ जाने लगे तो देखिए, जब जिसको साजिश करना होता है तो बोले कि घरे चलना है ना, ये जो उत्तर प्रदेश का जो 4 गो आपका सिक्योरिटी मिला है इसको ही रख दीजिए, कल सुबह आइएगा तो इन लोग को लेकर फिर नैनी चले जाइएगा। तो बोले ठीक है यही रहो भाई, हम गुप्तेश्वर भाई के यहाँ जा रहे हैं, कुंवर भाई के यहाँ जा रहे हैं। वहाँ गए
वहाँ बैठे। उस बैठने के बाद हुआ क्या कि वो लोग गुप्तेश्वर जी और कुंवर जी नक्सलियों के संपर्क में आ गए थे। नक्सलियों के संपर्क में आकर के पैसे रुपया का प्रलोभन लिए थे। धोखे से उनकी हत्या कर दी गई। अगर धोखे से हत्या नहीं होती तो सामने से मेरे चाचा के सामने कोई आने वाला नहीं थे। निशाने के अचूक आदमी, आंख दिखाने वाला कोई, आंख दिखाने वाला कोई था, निशाने के अचूक आदमी थे। मैं आपको एक घटना और बता दे रहा हूँ। जब 80 में मेरे चाचा विधायक जी थे तो उनका एक बेत का पूजा का डोलची रहता था। इसमें दुर्गा जी और हनुमान जी का फोटो रहता था और जितना पूजा का अक्षत फूल रोरी सब उसमें सामान रहता था। पूजा करते थे वो। उसके बाद आप जब गए वहाँ पे तो एक नंबर जो फ्लैट था उस पर उनका डोलची रख दिया गया था। और वो फ्लैट लालू जी को आवंटित था। आप लालू जी से मिलकर पूछ भी सकते हैं। लालू जी का आवंटित था। आप जब ये अपना गए और उसमें अपना डोलची रख दिए, जहाँ डोलची रख देते थे वो कहते थे कि मेरा हो गया इसमें। लालू जी का अमला फमला गए, कहे कि बड़ा बड़ा बाल वाला झोटा दाढ़ी वाला एक आया हुआ है, MLA वीर बहादुर सिंह कोई है, और यहाँ डोलची अपना रख दिया, बोल दिया कि मेरा है। तो लालू जी को फोन किया लोग, उसमें फोन था, PNT मोबाइल तो था नहीं। तो लालू जी कहे कह रहे भाई छोड़ दो उसको, तुम लोग छोड़ दो, दूसरा फ्लैट ले लो, हम दूसरा जगह चले जाएंगे। वो वीर बहादुर भाई हैं और जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ से हटते नहीं हैं। तो लालू जी उस फ्लैट को छोड़ दिए और चाचा उस फ्लैट में रहे। मैंने पूरा उनका जलवा था। अब जलवा का था, जनता का प्यार था, भाई लोग का आशीर्वाद था, सब समाज के लोग तो रहते थे। चौधरी जी लोग रहते थे, भूमिहार लोग रहते थे, ब्राह्मण लोग रहते थे। क्योंकि हम लोगों का नक्सलियों से लड़ाई था और पूरे जवार को नक्सली परेशान करते थे, इसलिए सभी लोगों का समर्थन था। सभी लोग अपना अपना हथियार आर्म्स लेकर, अकोढ़ी के लोग थे, पोखराहा के लोग थे, भूमिहार भाई लोग, एकरास्ती के चौधरी जी लोग थे, भदवर के बाबू साहब लोग थे, अकोढ़ी के बाबू साहब लोग थे, बरुआ के चौधरी लोग थे। सब लोग अपना हथियार लेकर 10 गो 15 गो 20 गो चलते थे, 3 गाड़ी 4 गाड़ी चलते थे। पूरे भाई था जी। हाँ, नक्सलियों से एक डेग पर गोली चलते रहता था। कब कहाँ गोली चल जाए कोई ठीक नहीं रहता था। मेरे पिताजी पर, मेरे भाई पर भी 4 बार प्राणघातक हमला हुआ। अगर आप मेरे पास आप उस समय हमने हम लोग का ब्रह्मपुर थाना था, ब्रह्मपुर थाना से CID का रिपोर्ट गया था कि इन लोगों के ऊपर प्राणघातक हमला होगा। इसलिए मेरे घर के सामने एक सेक्शन फोर्स का भी तैनाती की गई थी। सामने शिवाला पड़ रहा है, उस वहाँ जस्ट सामने एक सेक्शन फोर्स मेरे यहाँ रहती थी। हमको लग रहा है कि 90-92 में फोर्स यहाँ से हटा है। माने आप लोग का देन है कि नक्सलियों का सफाया। हाँ, नक्सलियों का सफाया हो गया। और उसके बाद हम अपने व्यवहार कुशल से, बात करने के तरीका से, मिलकर जुल करके, जो मेरा परिवार 10 गो 15 गो असलहा हथियार के बीच में घूमता था, आज हम बाइक से भी कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई डर नहीं है। सबको मिला के जुला कर बहुत दिन चला। सब लोग थोड़ा शिक्षा का प्रभाव हुआ, यहाँ लोग शिक्षित हुए, नक्सली कम हुए। नक्सली से लोगों का मुँह, नक्सली जो लोग नक्सली थे उनके लड़के पढ़ करके बड़े अच्छे अधिकारी हुए, बरुआ के भी लोग हुए, एकरास्ती के भी लोग हुए। तो नक्सली का थोड़ा समाप्त कम